अपने स्वार्थ और अपने हित के लिए दूसरे के घर को लूट लेना डकैती ही तो इसे कहते हैं। और क्या हो अगर ये काम दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश करे तो इसे भी डकैती ही कहेंगे, एक तरह से प्रोफेशनल डकैती। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अरुंधति न्यूज और मैं हूं अभिजीत। अमेरिका जो अभी अभी कुछ दिन पहले वेनेजुएला पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति को बंधक बनाकर आतंकवादियों या किसी अपराधी की तरह अपने देश में ले आया, आप सभी को इसका वो कारण जो सबने बताया और जो आपने देखा है उसके बारे में तो जानकारी होगी, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा पहलू भी है। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिरी तक। अब देखिए, अमेरिका शुरू से अपने डॉलर को मजबूत रखने के लिए हर वो कदम अपनाया है जिससे भले ही कोई दूसरा देश पूरी तरह बर्बाद ही क्यों ना हो जाए। आपको वेनेजुएला के बारे में अगर बताएं तो आपको जान के हैरानी होगी कि इस देश का स्थान कच्चे तेल के उत्पादन में लगभग 1% से भी कम है। अब आप ध्यान दीजिए, कच्चे तेल के उत्पादन में 1% से भी कम है और ये लगभग 24वें नंबर पे आता है। और वहीं अमेरिका नंबर 1 है, नंबर 1 कच्चे तेल के उत्पादन में। तो नंबर 1 की लड़ाई नंबर 24वें से। कुछ अटपटा ये आपको भी लग रहा होगा, नहीं? असल में माजरा ये है कि वेनेजुएला अमेरिका के तथाकथित दुश्मन देश जैसे चीन, रूस और क्यूबा आदि से व्यापार डॉलर में ना करके उन देशों के करेंसी में कर रहा था, खासकर चीन से। लेकिन अमेरिका ने शुरू से ये दबदबा बनाने में कायम रहा है और कोशिश की है कि अलग अलग देश व्यापार को डॉलर में ही करेंगे, जिससे कि डॉलर की डिमांड बनी रहे और मजबूती भी बनी रहे। अब वेनेजुएला ऐसा करके सीधे डॉलर और ट्रंप को चुनौती दे रहा था। और आजकल ट्रंप नोबेल पीस प्राइज के लिए तो कितना प्रयास कर रहे हैं वो आप सब जरूर देख रहे होंगे। और ये एक कारण रहा इस हमले का। अब एक और बात जो आपका ध्यान अपनी तरफ खींचेगी वो ये है कि अमेरिका को क्रूड ऑयल की जरूरत है और वही तेल के भंडार में वेनेजुएला नंबर 1 है। ध्यान दीजिए इस बात को, नंबर 1 पूरे विश्व में। उसके पास लगभग 300 अरब बैरल तेल का भंडार है। जो अभी वेनेजुएला 24वें नंबर पर था उत्पादन में, वो इस भंडार में 300 अरब बैरल तेल का भंडार रखा है। निकोलस मादुरो ने चीन को 2/3 हिस्सा तेल बेचा था, 2/3, और वो भी युआन में, मतलब चाइना के करेंसी में, डॉलर में नहीं। और ये तब से अमेरिका की आंखों में कांटे की तरह चुभने लगे थे। अब देखिए, कहानी है तेल चुराने की और बात हो रही है नार्को टेररिज्म की। अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला ने अवैध रूप से ड्रग्स को भेजने का काम किया है, व्यापार किया है, और इस व्यापार से वो फल फूल रहा था। लेकिन अमेरिका की नजर वेनेजुएला के उसी भारी और गाढ़े तेल पर है जो उसकी रिफाइनरियों के लिए सबसे उपयुक्त है, अमेरिका के लिए। और उसकी नजर इसीलिए वेनेजुएला पर थी। इस वजह से अमेरिका ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अरेस्ट किया है। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेंस को गिरफ्तार कर लिया। 2 से 3 जनवरी के दरमियान रात में अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास पर हमला किया। राजधानी में रात के करीब 2 बजे कई बड़े बड़े विस्फोट हुए
अपने दबंगई को कायम रखते हुए अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अपने साथ ही पकड़कर ले गई। अब आप सोचिए कि कोई देश किसी देश की राजधानी में घुसकर उस देश के राष्ट्राध्यक्ष को गिरफ्तार करे, आंखों पर पट्टी लगाए और अपने साथ हेलीकॉप्टर में भर के ले जाए। यह अपने आप में बड़ी बात है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को हिरासत में लेने के लिए लगभग 150 जेट का इस्तेमाल किया गया, फाइटर प्लेन्स। इस अभियान में B-1 लॉन्चर्स, F-22 रैप्टर्स, F-35 लाइटनिंग मार्क II, F-18 सुपर हॉर्नेट्स और EA-18 ग्रोवलर के साथ साथ E-2 हॉक आई जैसे टेक्नोलॉजी से लैस युद्धक विमानों का इस्तेमाल किया गया था। यानी कि अमेरिका की यह तैयारी थी कि किसी भी तरह के हमलों का जवाब दिया जा सके। एक तरह से एक युद्ध की तैयारी अमेरिका ने कर रखी थी। आपने देखा होगा कि चीन ने इसका कड़ा विरोध किया है और बार बार किया है, क्योंकि इस हमले से उसे बहुत नुकसान होने वाला है। भारत ने भी अपनी मिली जुली प्रतिक्रिया दी है। इधर रूस के तेल के जहाज को अवैध तरीके से आने के कारण अमेरिका ने उसे अब कब्जे में ले लिया है। अमेरिका ने उसे अपने कब्जे में ले लिया, जिससे रूस और अमेरिका में तनाव फिर से बढ़ता जा रहा है। एक तरफ यूक्रेन के चलते और अब एक नया झमेला। तो अब आप देखिए कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स और वॉर दोनों किस दिशा में जा रहे हैं और इसका सूत्रधार अभी फिलहाल अमेरिका, रूस और यूक्रेन के इर्द गिर्द है। ये सारी कहानियां, चाहे वो तेल खरीदने, तेल बेचने, तेल पर कब्जा करने या कुछ भी हो। निकोलस मादुरो को अपने साथी देशों से धोखा तो मिला ही, वहीं कहा तो यह भी जा रहा है कि उसके निजी सुरक्षा कर्मी ने भी इस कांड में उसको धोखा दिया। मतलब कि चीन, रूस और अन्य देश कुछ बहुत विशेष साथ नहीं दे सके। मादुरो और उनके सहयोगियों पर नशा तस्करों और आतंकी गिरोहों के साथ मिलकर अमेरिका में कोकीन पहुंचाने की साजिश रचने का आरोप है। अब आरोप तो कुछ लगाने ही पड़ेंगे। ऐसा तो ट्रंप कह नहीं सकते कि हम तेल चुराना चाहते हैं। भाई, हमारी नज़र उस तेल भंडार पर है। मादुरो पर मशीन गन रखने का भी आरोप है, जिसके लिए लंबी सजा हो सकती है। लेकिन मादुरो ने कोर्ट में कहा कि वो अब भी एक सम्मानित व्यक्ति हैं और एक देश के राष्ट्रपति हैं, जो कि सच है। और इसकी हर जगह इस बात का विरोध भी हो रहा है कि किसी राष्ट्रपति को आप ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या ये हालिया घटना धीरे धीरे अमेरिका और वेनेजुएला का सिर्फ न होके विश्व युद्ध की तरफ जा सकता है। नमस्कार। हमारे वीडियो और हमारी जानकारियां आपको रोचक लगती हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। अपने कमेंट्स को लिखें और शेयर करें और अपना खूब प्रेम हमें दीजिए। कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव हमेशा आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।